आइए अब देखते हैं प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक के लिए व्यंजक। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिससे श्वेत प्रकाश को उजाला जाता है, तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसमें 3 फलक होते हैं। तो देखिए प्रदर्शित चित्र में ABC एक प्रिज्म है। यहाँ से प्रकाश किरण डालते हैं, Q बिंदु पर अपवर्तन होता है, प्रकाश किरण इस दिशा में बढ़ती है, और R बिंदु पर अपवर्तन होता है तो इस दिशा में बढ़ती है। तो यहाँ पे PQ है आपतित किरण, QR है अपवर्तित किरण और RS है निर्गत किरण। यहाँ पे एक डेल है LKS या LKR कोण, डेल है या डेल्टा है जिसे कहते हैं विचलन कोण। PQN आपतन कोण है और SRNS ये है निर्गत कोण। तो ये सभी अपन लिख लेंगे कि विचलन कोण कौन सा है और किस कोण को क्या नाम दिया गया है। सभी लिखने के बाद हम देखते हैं कि स्नेल के नियम से ANG यानी कांच के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ANG इक्वल टू होता है sin I अपॉन sin R1। अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, तो sin I अपॉन sin R1 समीकरण 1। अब त्रिभुज KQR में बहस कोण प्रमेय से डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। यहाँ पे KQR में डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, बहस कोण का मान इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। अब बिंदु Q जो है, यहाँ पे एक बिंदु है I, तो I इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस डेल 1। तो I इक्वल टू डेल 1 प्लस R1 या डेल 1 इक्वल टू I माइनस R1, R1 इस तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार बिंदु R पर कोण E इक्वल टू R2 प्लस डेल 2, तो होगा बिंदु R पर E इक्वल टू R2 प्लस डेल 2, तो ये हो जाएगा डेल 2 इक्वल टू E माइनस R2 समीकरण 4। समीकरण 2 में डेल 1 व डेल 2 के मान रखने पर, समीकरण 2 में डेल 1 व डेल 2 के मान रखते हैं। डेल इक्वल टू डेल 1 है, डेल 1 का मान I माइनस R1 प्लस डेल 2 यानी E माइनस R2, तो I प्लस E माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 समीकरण 5। अब त्रिभुज QRD में कोण D प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 अंश, तो कोण D हो जाएगा 180 अंश माइनस R1 प्लस R2 समीकरण 6। और चतुर्भुज AQDR में सम्मुख कोणों का योग 180 अंश यानी कोण A प्लस D इक्वल टू 180 अंश, तो कोण D बराबर 180 माइनस A समीकरण 7। समीकरण 6 और 7 की तुलना करेंगे तो A इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2। समीकरण 6 और 7 की तुलना से A बराबर R1 प्लस R2। न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल इक्वल टू डेल M, I इक्वल टू E और R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति जबकि विचलन न्यूनतम हो, उस स्थिति में ये 3 शर्तें होती हैं, डेल इक्वल टू डेल M, I इक्वल टू E और R1 इक्वल टू R2। तो समीकरण 5 में रखेंगे इन मानों को, डेल की जगह डेल M इक्वल टू I प्लस I, समीकरण 5 में था I प्लस E, तो इसकी जगह I और इस R2 की जगह R1, तो I प्लस I माइनस R1 प्लस R1, तो ये हो जाएगा 2I माइनस 2R1। तो ये समीकरण अगला 9वां। और समीकरण 8 से A इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2R1 और ये हो जाएगा R1 इक्वल टू A अपॉन 2 समीकरण 9। अभी देखते हैं 2R1 इक्वल टू A समीकरण 9 में रखेंगे तो डेल M इक्वल होगा 2I माइनस A का पक्षांतर डेल M प्लस A इक्वल टू 2I, तो I इक्वल टू होगा A प्लस डेल M अपॉन 2, तो I का मान हो गया A प्लस डेल M अपॉन 2 समीकरण 10। तब प्रिज्म के पदार्थ कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू साइन I यानी A प्लस डेल M अपॉन 2 और अपॉन में साइन R1 का मान है A अपॉन 2, तो साइन A अपॉन 2 हो जाएगा। ये है व्युत्पत्ति कांच के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम की दृष्टि से भी। आगे देखते हैं एक छोटी सी घटना और, इसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे आप लोग की प्रिज्म देख रहे हैं,
जब इस प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है तो इसमें से जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो 7 रंगों का दिखाई देता है। 7 रंगों का एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश अनेक रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह 7 मुख्य किरणों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश की किरण का अपने घटक रंगों वाली किरणों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। तो प्रकाश का 7 विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसका क्रम होता है बे जा नी हा पी ना ला। इस क्रम को आप लोग याद रखेंगे।